किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र के अंदर भाखड़ा के पानी की कमी क्यों आई है। इसका मेन कारण क्या है। साथियों, सच्चाई बहुत ही कम लोग आप तो को बता रहे हैं और वो सच्चाई हकीकत होती है, परंतु जो खबरें निकल के आती हैं वो हर एक आदमी को भ्रम में डाल देती हैं और वो उसका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि इसको इसने ये कर दिया, अभी इसने ये कर दिया, क्योंकि गलती जो होती है उसको स्वीकारना चाहिए और उस गलती को दुरुस्त करने के लिए जी तोड़ प्रयास भी करने चाहिए। साथियों, सबसे पहले मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन अधिकारियों तक, उन सरकारी नुमाइंदों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि उनकी समय रहते आँख खुल जाए, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से लगातार पानी के ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और ये बात आगाह कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर आपके पास पानी पीने के लिए नहीं बचेगा। इसलिए सबसे पहले तो ये सुनिए कि भाखड़ा बांध के अंदर किन किन मुख्य राज्यों का कितना कितना पानी है और इसी तरह की जानकारी किसान को दे देता हूँ। मेरा ये सिस्टम बन चुका है कि किसान को सावधान और सचेत किया जाए और उसी इस बात के बारे में पता होना जरूरी भी है कि अब हो क्या रहा है, क्या बातें कही जा रही है, असलियत क्या है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, यदि आपको इसी तरह की जानकारी सुनने की इच्छा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाले घंटे का बटन दबाएं। साथियों, भाखड़ा बांध जब से बना था उसके बाद एक समझौता है और उस समझौते के तहत मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पंजाब को लगभग 5.5% पानी दिया गया, हरियाणा को 2.9% के लगभग पानी दिया गया और राजस्थान को 3.3% के लगभग पानी दिया गया। ये रेशूर, ये अनुपात पानी का तीनों राज्यों को, जो मुख्य राज्यों के अंदर भाखड़ा का पानी आता है, उसमें दिया गया। हरियाणा राज्य के अंदर 2.9% के लगभग पानी होने के चलते इतनी पानी की कमी क्यों आई, इस बात पर विचार करना अत्यंत जरूरी है और यह बात हर किसान को पता भी होना चाहिए कि यह कमी क्यों आई। साथियों, आप मिट्टी के घड़े खरीदते रहो, घर में लगाते रहो, परंतु यदि आपके अंदर पानी आप नहीं ले आ पाएंगे तो घड़ों में भरेंगे क्या। यदि आप मकान बनाते रहो, खाली छोड़ते रहो उसके अंदर, यदि आपके पास आदमी नहीं होंगे तो उसमें रहेगा कौन। सेम वही कहानी हरियाणा के साथ हो चुकी है। साथियों, हरियाणा के अंदर नहरों का विकास किया गया, नई नहरें निकाली गई, नए खाड़े रजबाए निकाले गए, नई इंडस्ट्री लगाई गई। इन सब के चलते पानी की खपत बढ़ती गई, जनसंख्या वृद्धि के चलते पेयजल की जरूरत भी ज्यादा पड़ने लगी, परंतु सरकार ने पानी जो 2.9% था उसको 1% भी नहीं बढ़ाया। अब मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये कमी पूर्ति कैसे की जा सकती है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, यदि की जा सकती है तो, और वो यदि रेश्यो नहीं अपनाया जाएगा तो इस पानी की कमी पूर्ति नहीं होगी, चाहे कोई जितना जोर लगा ले, चाहे हरियाणा सरकार लगा ले, चाहे राजस्थान सरकार लगा ले, चाहे पंजाब सरकार लगा ले। ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। इतनी ज्यादा भारी भरकम की खपत रात और दिन बढ़ती हुई क्या सरकारों को दिखाई नहीं दी? क्या नए नहरें निकालने से पानी बढ़ जाता है? क्या इतनी बड़ी जनसंख्या को पीने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती? परंतु सरकार ने पानी प्राप्ति का नया सोर्स कहीं भी तैयार नहीं किया, जिससे कि हरियाणा की जनता को समय के ऊपर खेती करने लायक और पानी पीने लायक मिल सके। और हालात ये हुई कि इस 2.9% पानी को कभी किसी तरह एरिया की नहरों में छोड़ दिया गया, किसी एरिया की नहरों में छोड़ दिया गया और किसी एरिया की नहरों में छोड़ दिया गया। मतलब ये हुआ कि इस पानी का बंटवारा लगातार चालू रखा गया। श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर ने, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक रेशियो बनाया कि समान पानी दिया जाएगा, तो पूरे हरियाणा में इस पानी को बखेर दिया गया। थोड़ा पानी होने के नाते बहुत सी नहरों के टेलों पर भी पानी नहीं पहुंचा और जनता हाहाकार करती रही और टक्कर मारती रही। 3 हफ्ता से 2 हफ्ता की, 2 हफ्ता से 1 हफ्ता की, और अब 3 दिन का रेशियो बनाने पर मजबूरन 3 दिन का रेशियो बनाने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इतने पानी को, इतनी कम मात्रा में पानी होने के बावजूद इतनी नहरों के अंदर आपासी नहीं की जा सकती और जिस कारण यह पानी की भारी भरकम कटौती आज दिखाई देने लगी है। पंजाब के रास्ते जो हरियाणा में पानी आता है, मैं मानता हूं कि पंजाब ने भी अपने पानी को
ज़्यादा यूज करके वहाँ पर भी यही सिस्टम लागू हुआ कि ज़्यादा नहरें निकाली गई, ज़्यादा पेयजल की जरूरत पड़ी। उसी हिसाब से उन्होंने भी पानी की खपत ज़्यादा बढ़ा दी। जो जो पानी की खपत बढ़ती गई, पानी की कमी आती गई। आज पंजाब ये कह रहा है 5.5% से एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं देंगे, वो हमारा हिस्सा पूरा लेंगे। वो पूरा लेते हैं तो भी पंजाब में पानी की कमी रहेगी, और हरियाणा के अंदर भी पूरा पानी आता है तो भी रहेगी, राजस्थान के अंदर आता है तो भी कमी रहेगी। इस कमी को इस तरह पूरा नहीं किया जा सकता। इस कमी को पूरा करने के लिए सिर्फ एक सोर्स है कि जब भाखड़ा बांध डैम बनाया गया था, उस टाइम भाखड़ा बांध का एक लेवल निर्धारित किया गया था कि इस डैम के अंदर इतना फुट से नीचे पानी नहीं आना चाहिए, जो इमरजेंसी कोटा है। और साथियों, आज तक उस लेवल को क्रॉस नहीं किया गया है। उससे ऊपर ही पानी भाखड़ा बांध में रखा गया है। चाहे जितनी भी जरूरत पड़ी हो, चाहे डैम में कितनी भी आपासी कम हुई हो, चाहे कितनी भी अकाल पड़े हो, परंतु उस लेवल के नजदीक पानी आने से पहले ही पानी की कमी दर्शाई गई है। अब साथियों, यदि केंद्र सरकार मध्यस्थता करके हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तीनों को मिला करके तीनों राज्यों का यदि पानी का कोटा डैम से बढ़ाती है, सुन लेना आप, यदि कोटा बढ़ाती है और डैम के इमरजेंसी लेवल को घटाती है, घटाने का मतलब यह है कि यदि 100 फुट रखा है तो उसको 80 कर दो, उसको 70 कर दो, बरसात के समय में अपने आप भर जाएगा। यदि घटाती है और कोटा बढ़ाती है तो इन राज्यों की पानी की मांग पूरी हो सकती है, अन्यथा पानी की कमी पूरी नहीं होगी। सच्चाई यह है, इतनी ज्यादा नहरों का जाड़, इतने पानी के अंदर सभी नहरों की आपासी नहीं कर सकता। अब 4 चरण में नहरें चलाई जा रही हैं, आगे आने वाले 5 चरणों में नहरें चलाई जाएंगी। तब 1 महीना से 1 हफ्ता आएगा। आगे 6 चरणों में चलाना पड़े तो 3 दिन का ही हफ्ता बढ़ जाएगा। काम नहीं चलेगा साथियों, जब तक भाखड़ा बांध का इमरजेंसी लेवल घटा करके तीनों ही राज्यों का कोटा बढ़ा करके नहरों में पानी सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक पानी की पूर्ति नहीं होगी। और यह काम केंद्र सरकार, भाखड़ा जल बोर्ड के जितने भी माननीय सदस्य, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के माननीय सदस्य मिलकर यदि करना चाहेंगे तो जनता को पीने योग्य, सिंचाई योग्य पानी दे पाएंगे। साथियों, एक दिन में नए सोर्स तैयार नहीं किए जा सकते, इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा, परंतु मौके की इमरजेंसी कमी को पूरी करने के लिए, खेती योग्य और पीने योग्य पानी देने के लिए भाखड़ा के जल स्तर के जो इमरजेंसी लेवल को घटाना ही पड़ेगा। सिर्फ एक रास्ता है, यदि इस रास्ते पर सरकारें काम करती हैं तो किसानों को पानी मिलेगा, नहीं इसी तरह पानी की कमी दिखाई देती रहेगी। साथियों, मैं फिर बता देना चाहता हूं, पंजाब का 5.5 के लगभग, हरियाणा का 2.9 के लगभग और राजस्थान का 3.3 के लगभग भाखड़ा बांध के बनावट के समय में जो अनुपात और जो हिस्सा तय किया हुआ है, उस हिस्से में अब किसी भी राज्य की भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या, इंडस्ट्री, खेती, क्योंकि बहुत सी जमीनें समतल हुई है, हर एक जगह पानी की खपत बढ़ चुकी है। इतने पानी के अंदर, इतनी नहरों के अंदर पानी चलाना संभव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। साथियों, इस सच्चाई को सुनने के बाद मैं आपसे विनय निवेदन करूंगा कि सच्चाई हर किसान तक पहुंचा दें, और हर एक नेता से और हर एक जल बोर्ड, जो भाखड़ा जल बोर्ड का जहां तक हमारा हो सकता है नुमाइंदे तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें कि आप केंद्र सरकार की सहायता से भाखड़ा बांध के इमरजेंसी लेवल को घटाकर जनता को पानी उपलब्ध कराएं। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करके उन नेताओं तक पहुंचाएंगे, उन अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, और हमारी इस मुहिम के अंदर हर एक जनजीवन को जीवित रखने के लिए, खेती करने के लिए पानी की व्यवस्था पूरी करने में मदद करेंगे। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।